हेलो। हेलो। इसमें हमारा कहाँ तक हो गया था कल? टू स्टेप टेस्ट करना था, राइट? टू स्टेप टेस्ट से पहले यस। हो गया था। हाँ, टू स्टेप टेस्ट क्या है? सब ग्रुप का। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। नॉन एम्प्टी हमें हमेशा लेना है, चाहे हम ग्रुप के लिए करें या नॉन ग्रुप के लिए। ये सेंटेंस तो हमें यूज करना ही है, क्योंकि एम्प्टी के लिए तो हम कोई ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं कर सकते, इसीलिए। ठीक है। इफ ए बी इज इन एच, whenever A and B are in H, then H is closed under operation and A inverse in H. However, A is in H, H is closed under taking inverse. Then H is a subgroup. यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी एच के अंदर है, ठीक है, तो ए बी यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट एच के अंदर है, तो इसका इनवर्स भी इसके अंदर होगा। ठीक है। यानी कि कोई भी मतलब एक सिंपल वर्ड्स में, एक तो नॉन एम्प्टी है, यानी कि हम वो आइडेंटिटी को प्रूफ कर देते हैं कि उसके अंदर अगर आइडेंटिटी बिना तो सब ग्रुप ही नहीं होगा, तो वो नॉन एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी नहीं है। और ए और बी क्या है? एच के अंदर है। एच क्या है? क्लोज है, अंडर ऑपरेशन। तो फिर हम क्या लेंगे कि ये ए इनवर्स भी एच के अंदर है। ये टू स्टेप हो गए। वन स्टेप तो पहले ही था कि एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स अगर एच में अंदर है, के अंदर है, तो इसमें हम ये भी लेंगे, यानी कि इसका प्रोडक्ट भी। ठीक है। अब चलो प्रूफ को समझ लेते हैं इसको। ठीक है, ये तो थ्योरम के फॉर्म में है ये, तो इसके प्रूफ को हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। एच क्या है? नॉन एम्प्टी है। ठीक। ऑपरेशन ऑफ एच इज एसोसिएटिव। एच इज क्लोज, एवरी एलिमेंट ऑफ एच हैज एन इनवर्स इन एच, एंड ऑल द रिमेन्स टू शो दैट E is in H. To this end, let एक मिनट में चेक कर लूँ कि ये क्या क्या दे रहे हैं। यानी कि इसमें है क्या टू स्टेप में, मतलब एक तो एक तरह से हम इसको वन स्टेप की तरह ही यूज करते हैं, बट हम करते कैसे हैं इसको कि लाइक इसमें एक एलिमेंट हमने ए ले लिया, यानी पहले वाला तो करना ही है, पहले वाला तो हमें यूज करना ही है। दूसरे में क्या है कि दूसरे का इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, बस ये है इसमें। ठीक है। पहले क्या था कि एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स उसमें बिलोंग करेगा। अब क्या है कि ए बी तो इसके अंदर है ही है, तो कम से कम एक एलिमेंट का इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। ठीक। क्योंकि ग्रुप के क्या है कि सारे एलिमेंट तो जी के अंदर लेने नहीं है, बट किसी एक के लिए तो एग्जिस्टेंस ऑफ मींस के इनवर्स इसको प्रूफ करे। ठीक। क्योंकि ये सब ग्रुप भी क्या है, अपने आप में ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है, राइट? तो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो ऑब्वियसली अंडर ये क्लोज एसोसिएटिव इन आइडेंटिटी पहले से ही हमने नॉन एम्प्टी में ही प्रूफ कर देते हैं हम, तो इसीलिए ये इनवर्स को दिखा रहा है। ठीक है, कि इनवर्स भी इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रूफ में भी गिवन है, ये एक पैरा की फॉर्म में दे दिया इन्होंने कि सिंस एच क्या नॉन एम्प्टी सेट है, तो ऑपरेशन ऑफ एच क्या एसोसिएटिव है, यानी कि हम थ्री कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे, तो यानी कि हम वही फर्स्ट एक एलिमेंट और दोनों के ऑपरेशन के साथ अप्लाई करेंगे, तो फिर दोनों फर्स्ट दोनों का ऑपरेशन देन थर्ड के ऑपरेशन के साथ। वही एसोसिएटिव यू नो वेरी वेल कि हम थ्री एलिमेंट्स को लेके करते हैं। ठीक। और एवरी एलिमेंट ऑफ एज हैज एन इनवर्स इन जी। ठीक है। और इसका बस हमें क्या लेना है कि जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका इनवर्स भी इसके अंदर है, बस ये दिखाना है हमें। यही ये सेकंड स्टेप टेस्ट है। ऑल दैट रिमेन्स टू शो दैट ई इज इन एच। टू दिस एंड लेट ए बिलोंग्स टू एच, देन ए इनवर्स इजी एंड। और हम क्या करेंगे, यानी कि ए अगर एच के अंदर है तो इसका इनवर्स भी एच के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि ए और इंटू ए इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? ई। और ये सब किसके अंदर है? ये एच के अंदर है। ये क्लियर हुआ? हम्म। यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन अप्लाइंग अ टू स्टेप टेस्ट वी प्रोसीड एग्जैक्टली इन द केस ऑफ वन स्टेप टेस्ट except we use assumption that A and B have property P, prove that AB has property P and A inverse has property
पी। इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी की जो प्रॉपर्टी है वही ए इंटू बी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वही ए इनवर्स की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टी हम उन दोनों एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं वही इसके प्रोडक्ट के लिए भी हो और वही फिर इनके इनवर्स के लिए भी प्रूफ हो। ठीक है, ये है और कुछ भी नहीं है सेकंड स्टेप। यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। एग्जाम्पल 6 करते हैं फिर। Let G be an abelian group, then H. H का एलिमेंट हमने X लिया है और ये क्या है, फाइनाइट है। ठीक, यानी कि ये क्या, ऑर्डर ऑफ H क्या है, फाइनाइट है, यानी कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। इट मीन्स कि हमें पावर में लेके दिखाना है। ठीक है, यानी कि फाइनाइट पावर लेने पर हमारी ये E आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने E की पावर 1 ले ली इक्वल टू E। तो H क्या है, ये एम्प्टी नहीं है, ये जो थीटा से दिखा रहे हैं ना, ये नॉन एम्प्टी के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, थीटा क्या है, एम्प्टी को शो कर रहा है और हम क्योंकि नॉट वाली कंडीशन ले रहे हैं तो ये H क्या है, नॉन एम्प्टी हो गया। टू अप्लाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट वी अज्यूम दैट ए बी बिलोंग्स टू H। हमने टू स्टेप टेस्ट लेना है, यानी कि ए बी इसको बिलोंग करने चाहिए, तो ए इंटू बी भी इसमें बिलोंग करना चाहिए और ए इनवर्स भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। ये सब हमें दिखाना है। ठीक है, तो हमने ले लिया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए क्या है, एम है, और बी का एन ले लिया। क्योंकि जी क्या है, एबेलियन है, तो दोनों का जो कंबाइन करके लेंगे वो पावर आ जाएगी हमारी ए डॉट बी एम इंटू एन आ जाएगा। उसको हम इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ईच की पावर क्या है, एम एन है, तो ए टू द पावर एम की पावर एम एन दिखा सकते हैं और बी टू द पावर एन की पावर एम इसको दिखा सकते हैं। इस वे में हम स्प्लिट करके दिखा सकते हैं, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस से, राइट। और ये एक्चुअल में क्या है, ये ई है। क्यों, ए टू द पावर एम, हम क्योंकि एलिमेंट इसी टाइप के ले रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ई, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को शो कर रहा है ना। ठीक है, तो अब हम दोनों का प्रोडक्ट में शो कर देंगे कि ए टू द पावर एम क्या था, ई था, और उसकी भी होल पावर क्या है, एन है। सिमिलरली बी टू द पावर एन क्या है, वो ई है और इसकी होल पावर एम है, राइट। और हमने ये कंसीडर किया है ना, लेट ऑर्डर ऑफ एम ए इज इक्वल टू एम है, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, ये कंसीडर किया, तो उसके बेहाफ पे हम ये स्प्लिट करके दिखा रहे हैं। क्योंकि सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। ठीक है, this does not show that order of AB is equal to mn. ओके, एक सेकंड, ये क्या है, यानी कि ये तो दिखा रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया हमारा ई। ठीक है, बट ये नहीं दिखा रहा कि ए बी का जो ऑर्डर है वो एम एन ही है। चलो इसको शो करते हैं। अब हमें फर्दर क्या करना है कि माइनस वाली फॉर्म लेनी है, क्योंकि हमें माइनस को भी तो करना है ना सेकेंड स्टेप में। ठीक है, अब ए टू द पावर ए इनवर्स टू द पावर होल पावर एम, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम और होल इनवर्स। ठीक, ए टू द पावर एम क्या है, ई है, तो ई का इनवर्स हो गया, और ई का ई की पावर कोई भी हो, इनवर्स हो या जो भी हो, वो ई ही रहता है। ठीक है, शोज दैट ए इनवर्स हैज फाइनाइट ऑर्डर। तो इससे क्या शो होता है कि इसका फाइनाइट ऑर्डर है, और हमें वन बाय वन यही प्रूफ करना है। हमें वन बाय वन यही प्रूफ करना था कि अगर हमारा ए का फाइनाइट ऑर्डर है जो हमने कंसीडर किया है, तो हमारा ए इनवर्स का भी जो ऑर्डर होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस ये क्लियर मैम। हो गया? क्योंकि हमें इसके ना एच के हमने एलिमेंट कैसे लिए थे कि x बिलोंग्स टू g है और ये क्या है, h का भी एलिमेंट है। तो हमें इस पूरे में क्या शो करना है, जो भी एलिमेंट लेंगे कि उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ए और बी के ऑर्डर फाइनाइट ले लिए, तो हमने ए बी के प्रोडक्ट का ऑर्डर भी फाइनाइट प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये जो था ना कि फाइनली ई आ गया था, ए बी हैज फाइनाइट ऑर्डर, तो हमें सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर के बारे में ही प्रूफ करना है, क्या आ रहा है कितना आ रहा है उससे वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही हमने ए इनवर्स का ऑर्डर भी फाइनाइट प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये
क्लियर हो गया? क्योंकि Yes, सिर्फ ma'am. हम ऑर्डर को कंसीडर करके चले थे इस वाले एग्जांपल में। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एक बार चेक करना। ऐसे हाँ हो रही है, लेकिन इनको ऐसे ही करना है पेपर में भी, इसमें कुछ वैसे लिखने का अलग तो नहीं है? देखो ये जो इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है वो पैराग्राफ में तुम्हें नहीं लिखना है, इनको लाइन बाय लाइन लिखना है। चाहे किसी भी क्वेश्चन को ये पैराग्राफ की फॉर्म में देना, उसको पैराग्राफ में नहीं लिखना। जैसे तुमने एक लाइन सबसे पहले लिखी, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, देन नेक्स्ट लाइन में लिखोगे देन एच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी। इस तरह से लिखना है तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? ठीक। हाँ, तो ये पैरा में नहीं लिखना, जहां भी फुल स्टॉप हो जा रहा है ना, वो उतने एक सेंटेंस को सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है। सिंस कहाँ यूज करना है, बिकॉज या फिर देन, ये उस लाइन के ऊपर यूज करना है जैसे हम यूजुअली करते हैं। तो ये इतने से पैराग्राफ में नहीं आएगा, कम से कम इसमें 1.5 पेज जाएगा, ठीक है? तो जो भी ये करा Yes. रहे हैं हमें कोई भी पैराग्राफ में नहीं करना है, वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, ठीक है? अब करते हैं हम 7th एग्जाम्पल को। लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप एंड एच एंड के बी सब ग्रुप, देन एच के इज इक्वल टू स्मॉल एच एंड के, और ये एच और के को बिलोंग करते हैं, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कि जो दोनों का प्रोडक्ट है वो भी सब ग्रुप ऑफ जी होगा। यानी कि हमने कोई भी जी क्या है, एबिलियन ग्रुप है, ठीक है? और एच और के उसके सब ग्रुप हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो सब ग्रुप के लिए हमें क्या टेस्ट करना है कि वो जो प्रोडक्ट है जिसको हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है? तो वो क्या करना है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, सबसे पहले नॉन एम्प्टी प्रूफ करना होता है हमें, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसके अंदर ई तो होगी ही, ठीक है? क्योंकि अगर जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना होता है उसमें ई तो होता ही है। तो ई को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि ई हमने एच की ले ली और ई हमने के की ले ली, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ई ही होगा। तो वो किसको बिलोंग करेगा, एच के को, ठीक है? क्योंकि ई दोनों में बिलोंग कर रही है तो इसके प्रोडक्ट में ही बिलोंग करेगी, ठीक? अब हमने दो एलिमेंट ले लिए कि जो प्रोडक्ट में बिलोंग करते हैं। द बाय डेफिनेशन ऑफ एच देयर आर एलिमेंट्स H1 एंड H2 इन बिलोंग्स टू H, और K1 K2 ले लिए, K को बिलोंग करते हैं। तो A को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि H1 इंटू K1, क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट गिवन है ना ऊपर, एच के इज इक्वल टू स्मॉल एच के, और एच को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल के को बिलोंग कर रहा है। तो इनके फर्दर जो एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे वो भी इसी फॉर्म में कंसीडर करेंगे। इसलिए हमने जो दो एलिमेंट ले लिए हैं एच और के, जो प्रोडक्ट में जो कैपिटल एच और के हैं, तो वो इसी फॉर्म में ले रखे हैं। ए बी को भी हम इसी वे में रिप्रेजेंट कर देंगे कि स्मॉल H1 और K1, स्मॉल H2 और K2 इज इक्वल टू बी ले लिया, ठीक है? अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अभी जो सेकंड स्टेप था ना, जो 2 स्टेप वाला था, कि इनका प्रोडक्ट भी एच के अंदर है और ए का इनवर्स भी एच के अंदर है, ठीक है? ये हमें शो करना है। तो अब के लिए हमने ऑब्जर्व दैट बिकॉज G is an is abelian and H and K are subgroup of G, then तो वो G क्या abelian है और ये दोनों सब ग्रुप हैं, तो ए बी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, दोनों ए बी की वैल्यू लगा दी हमने, H1 K1 H2 K2। अब एच को एक साथ ले लेंगे, के को एक साथ ले लेंगे, तो एच और H1 H2 का जो प्रोडक्ट है ऑब्वियसली वो एच के अंदर होगा और K1 K2 का के अंदर होगा, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एच और के अंदर होगा। ये समझ आ गया? क्योंकि वैसे भी सब ग्रुप की प्रॉपर्टी यही है ना कि क्लोज, ये क्लोज है। तो क्लोज का मतलब क्या है कि इसके दो एलिमेंट हमने लिए तो उसका प्रोडक्ट भी एच के अंदर होगा, ऐसे ही के लिए, ठीक है? Yes, क्लियर ma'am. हुआ ये स्टेप? Yes, ma'am. ऐसे ही हमने ए इनवर्स ले लिया, तो ए इनवर्स क्या है, एच इनवर्स इंटू के इनवर्स, एच इंटू के का होल इनवर्स हो जाएगा H1 K1 का। तो हम स्प्लिट करके इनका सेपरेटली ले लेंगे, फिर ऑर्डर चेंज करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो ये एच के को बिलोंग करेंगे, क्यों? क्योंकि वही जो एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करते हैं तो उनके इनवर्स भी बिलोंग करते हैं, ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए ए इनवर्स को हम इसी पे में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ए इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है? अब ये नीचे दे रखा है कि तुम कैसे, हाउ डू यू प्रूव दैट सबसेट ऑफ सब ग्रुप इज नॉट सब ग्रुप। तो ये वेज हैं, 3 वेज के, इस वे में हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सब ग्रुप नहीं है। कि ये दिखा सकते हैं कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, या फिर इनवर्स नहीं है,
या फिर वो क्लोजर नहीं है, यानी कि उसका प्रोडक्ट उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो वो सब ग्रुप नहीं होगा। राइट, चलो आगे, ये समझ आ गया ना? क्लियर? यस मैम। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो H को हमने एक्सप्रेस कर रखा है कि H, ये इसमें X G का एलिमेंट है, और सॉरी X G का एलिमेंट है, और X इज इक्वल टू 1 है, या फिर इरेशनल है, या तो 1 है इसका, इसकी वैल्यू, या फिर इरेशनल है। तो K इज इक्वल टू X belongs to G and X is greater than or equal to 1, then H is not a subgroup of G. Since root 2 belongs to H, but root 2 into root 2 not belongs to H. अब हमने ले लिया कि ये तो H ग्रुप है नॉन जीरो रियल नंबर्स का, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। H को हमने एक्सप्रेस कर रखा है कि या तो ये 1 है या फिर ये इरेशनल है। और K हमने ले लिया कि लाइक X की फॉर्म में ही ले रहे हैं कि X क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो H इज नॉट सब ग्रुप ऑफ G। कैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि रूट 2 तो इसके अंदर है, क्योंकि इसने कहा है कि या तो 1 होगा या फिर इरेशनल होगा। अब हम अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें कि रूट 2 इटसेल्फ के साथ भी तो देख सकते हैं ना हम, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या है, 2 होगा। वो H के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने यही कहा है कि या तो इरेशनल होना होगा इसके एलिमेंट, या तो इरेशनल होंगे या फिर 1 होंगे। तो 2 क्या है, ये रैशनल है, बट ये 1 नहीं है, इसीलिए H के अंदर नहीं होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली K इज नॉट सब ग्रुप सिंस 2 अगर हमारा K के अंदर है, क्योंकि इसने कहा है कि K क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो 2 तो है इसके अंदर, बट 2 इनवर्स नहीं है, 1/2 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि भाई x की वैल्यू ही ग्रेटर देन 2 है, तो 1/2 तो मतलब ग्रेटर देन वो नहीं होगी, 1 नहीं होगी, वो तो हाफ ही है, 0.5 ही है, राइट? इसीलिए तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर इसने प्रॉपर्टीज दी है ना, कि हम किस प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे किसी सेट को प्रूव कर सकते हैं कि ये सब ग्रुप नहीं है, उसी का एग्जांपल दिया है। ठीक है, एग्जांपल 8 कि इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं किसी सेट को कि ये सब ग्रुप नहीं है। ओके, कभी भी ग्रुप का एग्जाम्पल देना हो, सिर्फ ग्रुप का देना हो या एबिलियन ग्रुप का, मैं शायद तुम्हें भी बताया था ना कि वो 4 एलिमेंट्स का सेट ले लेना, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा सबसे बेस्ट है। ठीक है, यस मैम। अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम थर्ड, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। कि फाइनाइट होने के लिए सबग्रुप का टेस्ट तो हमने कर लिया, अब फाइनाइट वाला कैसे करेंगे। लेट G बी अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ ग्रुप G। Let H be a non-empty finite subgroup of G. If H is closed under operation G, then H is subgroup of G. इसका मतलब कि H भी a non-empty finite subset of G है। ठीक है, तो finite subset है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि H सबग्रुप ऑफ G है। थ्योरम 3.2 में हम कर चुके हैं। ठीक, कि हमें क्या करना है, ओनली ये प्रूफ करना है कि ए इनवर्स इसके अंदर है। किसके लिए, हर एक जो भी एलिमेंट है, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर एच के अंदर है तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये है। अगर हम ए को ई ले लें, यानी कि लेट ए कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, एलिमेंट इटसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का जो एलिमेंट क्या है, सॉरी आइडेंटिटी का जो इनवर्स क्या है वो आइडेंटिटी ही है। ठीक है, तो हम इस तरह से प्रूफ कर देंगे। अगर हम इसको आइडेंटिटी के इक्वल नहीं लेते, यानी कि कोई और ले लेते हैं आइडेंटिटी के अलावा,
इस सीक्वेंस में ले लेते हैं कि ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सो ऑन, ठीक, बाय क्लोजर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एच। अगर इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट हैं तो ये क्लोजर होगा, क्यों, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या है, एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। सिंस एच इज फाइनाइट, क्योंकि इसने पहले से ही मेंशन कर दिया है कि ये फाइनाइट है, और नॉट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, से ए आई इज इक्वल टू ए जी एंड आई इज ग्रेटर देन जे, एंड आई टू द सॉरी ए टू द पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू ई। ये कब ले रहे हैं कि जब ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, बट इसकी कुछ पावर लेने पर, कुछ पावर लेने पर हमारा ई आ जाता है, ठीक है। तो कुछ पावर लेंगे तो इट मीन्स के ए इज इक्वल ए आई इज इक्वल टू ए जे, ठीक है, ये इक्वल कंडीशन के लिए कि जो आई और जे क्या है, दोनों इक्वल हैं। अब अगर ग्रेटर कंडीशन है तो आई इज ग्रेटर देन जे है, तो दोनों का डिफरेंस है, एक ही पावर में दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ई होगा। कब, जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, जब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो हमने ऊपर शो कर दिया कि क्या होगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 1 है, तो अगर इनका डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है तो हम इस पावर में ले सकते हैं कि आई माइनस जे माइनस 1, यानी कि बोथ साइड में हमने ये ले लिया, आई माइनस जे ले लिया। इधर इसने शो नहीं किया, लेफ्ट साइड में सर्च करके लिखा है ना, तो a इंटू आई माइनस जे इंटू ए इनवर्स लिया है इसने, पता है, न्यूट्रल करने के लिए ये, क्योंकि a इंटू इनवर्स लेंगे तो वो तो आइडेंटिटी बन जाएगा, राइट। और बोथ साइड इसने a टू द पावर आई माइनस जे लिया है, बट इसने जो लेफ्ट साइड में आई माइनस जे माइनस 1 जो किया है ना अप्लाई, वो a इनवर्स को भी इसने साथ में ले लिया इसकी पावर। ये समझ आ गई ना स्टेप। यस मैम। तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारा, ई आ गया। इट मीन देयर फोर ए टू द पावर आई माइनस जे माइनस 1 इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब इसने क्या कहा है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अगर ये आई माइनस जे माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या, इट मीन्स कि ये आई माइनस ए टू द पावर आई माइनस जे माइनस 1 क्या है, एच में बिलोंग करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये ए इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। और ए इनवर्स किस में बिलोंग करता है, एच में बिलोंग करता है। समझ आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि इधर दो कंडीशन होंगी, है ना, एच के अंदर जो एलिमेंट दिखाएंगे। एक तो क्या है कि अगर एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी उसमें बिलोंग करेगा, ठीक। अब उसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि या तो किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी के को ले लें, तो हमने पहले वाली लाइन में, यानी कि सेकंड लाइन में ही हमने शो कर दिया कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। अगर वो वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए मतलब उसकी एक सर्टेन पावर आने के बाद वो आइडेंटिटी बन जाएगा कोई भी एलिमेंट। तो उसकी हम पावर्स को डिफाइन कर रहे हैं। पावर मतलब कि किस वे में पावर होनी चाहिए जब वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये दिखा दिया कि एक तो ये है कि भाई दोनों पावर क्या है, सेम हो, या फिर डिफरेंस होगा तो उसमें ये आई क्या है, जे से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों के पावर का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस पावर में ले लेंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो हमें -1 करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ई के लिए। बस इनके कहने का मतलब ये है। अब ये क्लियर हुआ, यस क्लियर मैम। हुआ है? हाँ, ये किसी सिंपल चीज को ही ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल 7 को चलो चेक कर लेते हैं इससे। दूसरे वाले पीडीएफ को भी आज ही भेज देना, है ना, क्योंकि ये ओके। ऑलमोस्ट हम कल तक खत्म कर लेंगे। कल तक ठीक। तो एनी हाउ यहाँ हो ही जाएगा, एनी हाउ हो जाएगा। क्योंकि फिफ्थ इसमें टोटल 15 पेजेस हैं, राइट। फिफ्थ हमारा चल रहा है, कम से कम हमारे 7-8 पेज अभी हो जाएंगे, 7-8 और 9 भी हो सकते हैं, अभी तो काफी टाइम है, ठीक है। तो आराम से हमारे मान लो हमारे 8-9 हो गए या 10 हो गए पेजेस अभी, तो फिर हम खत्म ही कर लेंगे ना एनी हाउ उसे कल, और नेक्स्ट वाला भी स्टार्ट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल 7, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप,
एंड एच एंड के भी सब ग्रुप। ये आई थिंक हमने अभी किया है, ये तो भी किया है, ये रिपीट है। हाँ ये रिपीट है, रिपीट हो गया है ये। पेज नंबर तो इसमें देख ही ले रहे हैं। हाँ ठीक है, यही यही वाला पेज होगा, क्योंकि 3.3 उधर हो गई ना, थ्योरम तो 3.4 है। ठीक है, let G be a group and let A be any element of G, then this ये जनरेटर की फॉर्म ले रहे हैं, इज अ सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि साइक्लिक ग्रुप है ना। अगर हम ये साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें ये रिप्रेजेंट करना है, साइक्लिक ग्रुप है, क्या है वो, ग्रुप सब ग्रुप ऑफ G होगा। चलो ठीक है, ले लेते हैं। तो A बिलोंग्स टू ये जनरेटर, जनरेटर की फॉर्म में हमने इसे लिया है। ठीक है, ये पता है ना, सिंबल जनरेटर को रिप्रेजेंट करता है, और ये ए जनरेटर है इसके अंदर, ये साइक्लिक ग्रुप है। ये समझ आ रहा है ना, ये साइक्लिक, हाँ। अच्छा, साइक्लिक ग्रुप और नेक्स्ट वाले पेज में, नेक्स्ट वाले पीडीएफ में तुम्हारा, अच्छा इसीलिए है ना। साइक्लिक नेक्स्ट में आएगा। हाँ कोई बात नहीं, ये जो सिंबल है ना, ये जो लाइक लेस और ग्रेटर टाइप का जो दिख रहा है, वो साइक्लिक, ये इसके अंदर ए है ना। तो ए क्या है, ये सारे जी साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट करेगा, यानी कि उसकी पावर में एलिमेंट होंगे, यानी ए की पावर 1, A2, ए स्क्वायर, ए क्यू, इस तरह से। तो इस तरह के जो एलिमेंट आते हैं, उससे जो ग्रुप फॉर्म होता है, उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। इसलिए इसने बताया कि सब ग्रुप दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। यही पर इसने इंट्रोड्यूस करा दिया साइक्लिक ग्रुप को। ठीक है, इन केस जी इज इक्वल टू दिस, लाइक जनरेटर ए, ये जनरेट हो रहा है ए के थ्रू, देन वी से दैट जी इज साइक्लिक एंड ए जनरेटर ऑफ जी। साइक्लिक ग्रुप में हैव मेनी जनरेटर, ये जरूरी नहीं है उसका एक ही जनरेटर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नोटिस दैट although the list a to the power minus 2, a to the power minus 1, a0, a1, a2 has infinite many entries। ठीक है, तो इसके many जनरेटर, इसमें क्या है, ऐसा many यानी कि जो भी हम पावर ले लेंगे, ए तो हमारा एक जनरेटर हमने ले लिया, एक जनरेटर मतलब कि एक ही पावर में लेकर हम इसके एलिमेंट्स को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पावर हम कितनी भी ले सकते हैं, तो हैज इनफाइनाइट मेनी एंट्रीज। द सेट a टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू z, यानी कि n क्या है, कोई भी इंटीजर ले लेंगे, तो ऑब्वियसली इंटीजर क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, माइट है ओनली फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर माइटली मतलब, वैसे तो हम इनफाइनाइटली ले सकते हैं, मेनी ले सकते हैं, कोई भी पावर लेके, बट इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही इनफाइनाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो वो डिफाइन करके हम देख लेंगे, वो मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि हम फाइनाइट ले रहे हैं या इनफाइनाइट, बट ये बोथ वे में हो सकता है, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। एंड ऑल्सो नोट दैट सिंस a to the power I and a to the power j is equal to a to the power I plus j, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस से पहले ही हमें पता ही है, ऑर्डर चेंज करके भी कर सकते हैं। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेंगे ना हम। ठीक है, जैसे मान लो कि ये U10 है। ठीक है, अब ये 3 से कैसे जनरेटेड है, 3 से कैसे जनरेट हो रहा है कि U10 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1, 3 और 9 और 7। ठीक है, क्योंकि हमें 6, 4 और 2 तो मैं पता ही है कि क्यों नहीं लेना, क्योंकि फिर तो वो रिलेटिव प्राइम नहीं होंगे ना, हमें 10 के रिलेटिव प्राइम लेने हैं, तो यही नंबर है 1, 3, 7, 9 ये आ जाएंगे। ठीक है, U10 में, बट हमने इसको इस वे में क्यों लिखा है। ठीक है, 3 से जनरेटेड ये क्यों है, 3 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा, 3 की पावर 2 लेंगे। तो देखो 3 की पावर 1 लिया तो सिर्फ 3 आया, 3 की पावर 2 लिया,
क्योंकि मॉडुलो में लेके चलते हैं ना हम ये, तो 9 आ जाएगा। ठीक, 3 के पावर 3 ले ली 27, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 7 बचेगा, तो इसलिए 7 आ गया। 3 की पावर 4 ले ली तो क्या हो जाएगा 81, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 की पावर 5 लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही 3 की पावर 6 क्या है, वो भी 7 ही आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 3 7 ही है। ठीक, ये क्लियर, सॉरी 3 की, हाँ सॉरी 3 की पावर 6 क्या हो जाएगी, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो सॉरी ये वो आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9। 3 की पावर 6 अगर हम लेंगे तो वो 9 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पावर 4 तो आ जाता है 1, तो इसका स्क्वायर सिर्फ बचा तो वो 9 हो गया। ऐसे ही -1 पावर के लिए ये आ जाएगा 7। तो 3 क्या है, इसका जनरेटर है, क्योंकि 3 से ही इसके सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। क्लियर, ये समझ आ गया ना। ये यस U10 मैम। का जनरेटर 3 कैसे है, इस तरह से हम करके दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे ही Z10 है। ठीक, Z10 मतलब कि हमें 0 से लेके लाइक 8 तक एलिमेंट लेने हैं, यानी कि हम इवन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं जनरेटर 2। तो 2 जनरेटर का मतलब ये कि हमें सिर्फ इवन नंबर लेने हैं। यहाँ पे देखो हमें रिलेटिव प्राइम तो लेने नहीं है, कोई Z है, ये इंटीजर है, और 2 ले रहे हैं, यानी कि इसका जनरेटर 2 है, तो वो 2 की पावर में है ना, ये है Z। एंड ऑपरेशन है एडिशन, अच्छा, और ऑपरेशन एडिशन ले रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं ले रहा। तो 2 प्लस 2, 2 को फिर 3 टाइम्स ऐड किया, 2 को फिर 4 टाइम्स ऐड किया, इस तरह से लेंगे। 5 टाइम्स ऐड करेंगे फिर से 0 मिल जाएगा, क्योंकि 10 आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो इस तरह से ये जनरेटर का मीनिंग समझ आ गया ना, कि जिससे इसके एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज जनरेटर। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल 11 है, उसका जनरेटर हमें -1 है, इज इक्वल टू ये Z होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ईच एंट्री इन द लिस्ट -2 माइनस इंटू -1, -1 कोई -1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 को -1 से, यानी कि किसी भी हम Z में से कोई भी एलिमेंट चूज करें और उसको -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियसली हमें Z ही अगेन मिल जाएगा। समझ आ रहा है ना, किसी भी इंटीजर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, होंगे तो वो इंटीजर ही, तो वो फॉर्म क्या करेंगे, ऑब्वियसली Z को ही फॉर्म कर देंगे, राइट। क्लियर हो गया ना ये एग्जाम्पल 11। हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ, मुझे कंफर्म कराया करो, क्योंकि कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ, कहीं मैं फिर एक्सप्लेन करती रहूँ और फिर उधर डिस्कनेक्ट हो जाए। ओके मैम। एग्जाम्पल 12, in DN dihedral group of order 2n, let R denote the rotation of 360 by n। 360 बाय n, यू नो ना कि हम ये क्यू लेते हैं, रिमेम्बर, यानी कि जितनी हम नंबर ऑफ साइड्स लेंगे तो उतना ही हम यहाँ पे ये लाइक नम रोटेशन लेंगे ना। 360 dihedral group R denote a rotation of 360 by n degrees। अच्छा। ठीक है, तो अब हमने इसको आर एन को रिप्रेजेंट कर रखा है R360, और वो क्या है, ई है। क्यों, क्योंकि लाइक कंप्लीट वो हो जाएगा ना ये एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो सेंट्रल एंगल है रोटेट करने का, तो एक्चुअल में कितना 360 है। एक हम पॉइंट फिक्स कर लें और किसी भी इमेज को रोटेट करें, तो उसका जो सेंट्रल एंगल क्या होगा, 360 होगा, राइट। तो उसको हम आइडेंटिटी लेंगे। ठीक है, आर एन प्लस 1, अगर हम +1 ले लेते हैं, इट मीन कि वो आर है। क्यों, क्योंकि आर एन तक तो आइडेंटिटी बन गई, चाहे हम आर एन लें चाहे हम R360 लें, तो वो आइडेंटिटी है। आर एन प्लस 1 लेंगे तो वो आर हो जाएगा, आर एन प्लस 2 लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर -1, आर टू द पावर -1 लेंगे तो आर एन -1 हो जाएगा। ऐसे ही -2 लेते हैं तो आर एन -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर क्या है, इसका डिहाइड्रल ग्रुप का जनरेटर हो गया। ठीक है, यानी कि डिहाइड्रल ग्रुप को हम इस फॉर्म में जनरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर।
क्लियर हुआ? यस मैम। 12th एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ये दिखा रखा है जो मैंने बताया था ना कि किसी कोई भी इमेज, जरूरी नहीं है कि ये सर्कल ही हो, सर्कल तो मैं वैसे भी नहीं लेना, उसमें हम सिर्फ सेंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तरीके से एंगल पे रोटेट करते हैं तो उसका मतलब सेंट्रल एंगल ही होता है, भले ही उसकी लाइक हमारा ट्राइंगल हो, बट हम किसी भी चीज को एक एक पॉइंट पर फिक्स करते हैं। जैसे मान लो एक व्हील है, वो रोटेट तो हो रहा है, या कुछ और भी चीज है, मान लो हमारा हेक्सागन है, कुछ भी है, तो वो सेंटर के रिस्पेक्ट में ही रोटेट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सर्कुलर इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये है। अब हम इनको जैसे मान लो हमने एग्जांपल्स ले लिए 13th में, Z20, ओके, इसके जनरेटर हैं 8 और 14। ठीक है, और वो 2 से भी जनरेट हो जाएंगे, ये हमने दिखाना है। ठीक है, ये हम करके चेक करके देख सकते हैं। ठीक, क्यों? 8 की पावर लाइक अगर 1 ले ली, ठीक है, तो 8 ही आ जाएगा। 8 की पावर 2 ले ली हमने तो 64 होगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक, 8 की पावर 3 ले ली तो फिर 20 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से कर करके इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। और सेम एलिमेंट मतलब जो कॉमन एलिमेंट फॉर्म होंगे वो 14 से भी हो जाएंगे, यानी कि 14 की कुछ पावर ली फिर 20 से डिवाइड की, ऐसे ही, और वो 2 की पावर से भी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये है। अब Z 8,13 इज इक्वल टू, यहाँ पर नीचे तो कुछ मेंशन है नहीं है, इसको दिखाना पड़ेगा। 8,13, अच्छा ठीक है। 8 की पावर में भी अगर हम कुछ भी लेते हैं, ठीक, तो वो ऑब्वियसली 8 की पावर कुछ भी लें हम, जो भी पावर ले रहे हैं, 1 से लेके नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, कोई भी लो, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। अंडर एडिशन लेंगे तो हम ऐड करके ले लेंगे, इसने मेंशन नहीं किया यहाँ पे ना अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मेंशन करेगा यहाँ, तो इसने ऐसे ही एग्जांपल्स दे दिए हैं। ठीक है, समझ आ गया ना ये एग्जांपल्स? सिर्फ इसने समझाए हैं कि ये इसमें आ सकते हैं, लाइक कि इनको क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं एज अ लाइक जनरेटर वगैरह वाले जो क्वेश्चन में है वो। ठीक है, तो ये सिर्फ रीड करके देखने, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ फर्दर क्वेश्चंस में यूज होंगे। सेंटर ऑफ ग्रुप, ये आई थिंक हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार कर लेंगे। सेंटर ऑफ ग्रुप को हम कर चुके हैं वैसे पहले वाले चैप्टर में। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है? इज द सबसेट ऑफ एलिमेंट इन जी। कैसा? दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि सेंटर ऑफ जी में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो बाकी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं वो। तो जेड जी के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, यानी ए बिलोंग्स टू जी, वो एक्चुअल में जी का ही एलिमेंट होगा, बट वो कैसा एलिमेंट होगा कि वो बाकी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। क्लियर? कंफर्म कराओ मुझे कि यस जेड जी मैम, में यस कैसे। मैंने हाँ, सोचा था तो इस म्यूट ऑन है। यस मैम, हाँ, हम्म मुझे लगा था कम्यूट म्यूट विद, ऑन है, बोल रही थी। अच्छा नहीं नहीं, ये कम्यूट विद एवरी एलिमेंट, कम्यूट मतलब कि बाकी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, तो ऐसे सारे एलिमेंट जेड जी के अंदर आएंगे, और वही क्या होगा, सेट सेंटर ऑफ ग्रुप जी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्या है, प्रूफ है, अच्छा ये थ्योरम 3.5, center is a subgroup of G, the center of group G is a subgroup of G। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो कम्यूट कर रहे हैं एलिमेंट वो एक्चुअल में तो जी के ही एलिमेंट है ना, तो इसलिए वो सब ग्रुप होगा। बट चलो फिर हम एक सिस्टमेटिक वे में प्रूफ कर देंगे कि और कोई एलिमेंट कम्यूट करे ना करे, ई तो सबके साथ कम्यूट करता ही है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो सबके साथ कम्यूट करता है, ऑर्डर चेंज करके भी अप्लाई करोगे तो भी सेम एलिमेंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली ई क्या है, जेड जी में बिलोंग करता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जेड जी क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब हमने दो एलिमेंट ले लिए जेड जी के अंदर, ठीक है, देन ए बी एक्स इज इक्वल टू ये कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करके दिखाएंगे हम। ठीक है, एंड
फिर हम दिखा सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू जेड जी है, अगर ये कम्यूटेटिव को सेटिस्फाइड कर रहा है तो। नेक्स्ट, अज्यूम दैट ए बिलोंग्स टू जेड जी, देन वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, अगर हमने कोई अज्यूम कर लिया कि भाई कोई एक एलिमेंट हम जेड जी में है, तो बाकी के एलिमेंट के साथ ऑब्वियसली कम्यूट करेगा। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स भी कम्यूट कर रहा है। ठीक है, और वो भी इसके अंदर है, ए का इनवर्स भी कम्यूट कर रहा है और वो भी जेड जी के अंदर है, तभी तो हम कर पाएंगे सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एलिमेंट उसके अंदर है तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, एक्स तो वहीं फिक्स रहा, इधर के ए इनवर्स को इधर ले जाएंगे और इधर के ए को इधर इनवर्स में ले जाएंगे। समझ आ गया ना, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स से था, तो अब हमने ए को साइड चेंज कर दी, ए की दूसरी साइड में ले गए तो वो दोनों ए इनवर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना ये? यस मैम। और इसको हम इस वे में भी दिखा सकते हैं, दूसरे तरीके से इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं ले जा रहे हैं तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स से में क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों साइड इन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड में लेफ्ट राइट दोनों साइड में, और लेफ्ट राइट के भी लेफ्ट राइट दोनों साइड में लेफ्ट। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक, और आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और ए इनवर्स है तो वो सेम एलिमेंट मिल जाएंगे। सिमिलरली हम राइट साइड करेंगे तो ये भी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये भी कम्यूट कर रहा है, क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कम्यूट कर रहा है, इट मीन्स कि वो जेड जी में बिलोंग करेगा। क्यों, जेड जी में वही एलिमेंट होते हैं जो बाकी के एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जब ए इसके अंदर था, ए का इनवर्स भी इसके अंदर है, इसका मतलब ये सब ग्रुप है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। अब एग्जाम्पल 14, फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है कि लेट्स डिटरमाइन द सेंटर्स ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप। डिहाइड्रल ग्रुप का सेंटर फाइंड करना है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए। तो z dn इज इक्वल टू r0 एंड r180 व्हेन n इज इवन। r0 कब क्या होगा, व्हेन n इज ऑड, यानी कि सेंटर ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर n इवन है तो r0 और r180 आ जाएंगे, और अगर n odd है तो r0 आ जाएगा। To verify this, first observe that since every rotation in dn is a power of this d 360 by n। ठीक है, और रोटेशंस कम्यूट विद रोटेशन। ठीक है, अगर रोटेशन को ऑर्डर चेंज करके भी लेते हैं तो भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलता है, राइट। We now investigate when a rotation commute with a reflection and R be any rotation and Dn let be any F be any reflection in Dn. Observe that since RF is a reflection, we have RF is equal to RF inverse, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं F इनवर्स इंटू R इनवर्स। ठीक है, और F इनवर्स क्या होगा, यानी कि फ्लिप का इनवर्स भी क्या होगा, फ्लिप ही होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ? यस मैम। It follows that R and F commute, and if and only if FR is equal to RF and gives F into R inverse. It means कि ये कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कम्यूट कर रहे हैं, और ये कब करेंगे, जब R इज इक्वल टू R इनवर्स होगा। ठीक है, R इज इक्वल टू 0 हो या फिर 180 हो। ठीक है, इज इन डी एन व्हेन n इज इवन। ठीक, अब हमें सिर्फ R0 के लिए करना है जब R ऑड है, यानी कि ऑड है तो। इवन के लिए तो हमने शो कर लिया कि R0 R180 है, और ऐसे ही हम इसके लिए प्रूफ कर देंगे कि अगर ये ऑड है तो सिर्फ हमारा R0 होगा। ठीक है,
ये क्लियर हुआ? यस मैम। Definition centralizer of A in G. Let A be fixed element of group G, then centralizer of A in G, CA is set of all elements in G that commute with A. In symbol, CA is equal to G belongs to capital G and GA is equal to AG. मतलब सेंट्रलाइजर क्या होगा कि लाइक हमने अभी एक एलिमेंट, वो एलिमेंट लिए थे जो सेंटर ऑफ जी में थे, ठीक है, ए क्या है, वही एलिमेंट है, ठीक। तो सेंट्रलाइजर क्या होगा कि उन एलिमेंट का सेट जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है, जी के उन एलिमेंट का सेट है जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, तो वो सेट क्या होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। चलो देखते हैं। In D4, we have the following centralizer. CR0 is equal to D4. CR0 क्या है, D4 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या है ये 180 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे 90 है तो CR90 में क्या क्या है, R0 90 R180 एंड 270। यानी कि हम रोटेट करते जा रहे हैं इनको ना, पहले 0 से 90 पे किया, 90 से 180, 180 से 270, 270 से फिर से यानी कि फाइनली क्या जाएगा ये हमारा, अगर हम ये लास्ट में हमारा क्या 270 है, अगर हम 90 90, क्योंकि फिर अगर हमने फिर से रोटेट कर लिया तो फिर तो 0 आ जाएगा फिर से, ठीक है, फिर से 270 के बाद अगर हमने कर लिया 90, ठीक है, तो 360 हो जाएगा, फिर तो 0 हो जाएगा, फिर से R0 हो जाएगा। अब ये CH क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, बिगिनिंग में क्या था, R0 था, फिर हॉरिजॉन्टल किया, ठीक, और हॉरिजॉन्टल करेंगे इसको तो ये मतलब हमारी बिगनिंग, सॉरी, अगर ये हमारा R0 है फिर उसको हॉरिजॉन्टल, फिर R180 एंड फिर V, ठीक, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो CV का आएगा। इसने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे क्यों दे रहा है कि बाद में हम क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, कि मान लो हमें CR0 यूज करना है तो हम उसको D4 के इक्वल भी लिख सकते हैं, उसको हम R180 भी लिख सकते हैं। अगर R90 दे रखा है उसको R0 R90 R180 और 270 इन सबका कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, या फिर R90 C270 भी लिख सकते, CR270 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली CH के लिए, ऐसे ही CD के लिए, इनको हम ऐसे ही डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, ये है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये CA जो सेंट्रलाइजर है वो सब ग्रुप ऑफ G है। वैसे तो हम जनरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई एलिमेंट ही हम उसके ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सब ग्रुप होगा, बट हम इसमें टेस्टिंग करके प्रूफ करते हैं सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। तो CA इज सब ग्रुप for each A in a group G, the centralizer of A is a subgroup of G। यानी कि ईच एलिमेंट अगर हम G में ऐसा लेते हैं कि जो सेंट्रलाइजर सेट में है, ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे वो जो सेट है वो सब ग्रुप ऑफ G है। तो इसने कहा कि ये प्रूफ सिमिलर टू दैट ऑफ थ्योरम 3.5 इज लेफ्ट टू द रीडर टू सब, ठीक है, यानी कि ये जो होगा वो सिमिलरली 3.5 की तरह ही होना है। 3.5 हमने जैसे प्रूफ किया ऐसे ही इसको करना है। ये क्यों, क्योंकि A इसी का तो एलिमेंट है ना G का, ZG की जगह हमें क्या दिखाना है, CA दिखाना है, ठीक है, जो कि बाकी के एलिमेंट के साथ प्रूफ करता है। सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन भी साथ में लेके चलोगे, सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन ये CA, और उसमें एलिमेंट कैसे हैं CA के अंदर, G बिलोंग्स टू G, यानी कि दूसरे एलिमेंट G के हैं, और A क्या है, सेंटर ऑफ G का है, ZG का एलिमेंट है, और वो कम्यूट कर रहा है, ठीक है। तो सारे स्टेप हमें यही फॉलो करने हैं, ओके। ये या हर जगह क्या कर लोगे, E बिलोंग्स टू CA, ठीक है, तो CA क्या होगा, नॉन एम्प्टी, फिर हम 2 एलिमेंट CA में ले लेंगे,
ठीक, फिर ऐसे ही एसोसिएटिव और ये सब प्रूफ कर देंगे कि इसका जो प्रोडक्ट है वो भी सीए के अंदर है और इसका इनवर्स भी सेम वे में ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये क्लियर है ना? कर लोगे इसको सेंट्रलाइजर वाला? यस मैम। सिमिलर ये देखो बिल्कुल सेम कि सबसे पहले क्या दिखा दोगे, ये जो हम सी ए ले रहे हैं कि स्मॉल जी है वो जी का कैपिटल जी का एलिमेंट है और ये ए क्या था वो जेड जी का है वैसे तो, और वो ए एक्चुअल में जी का भी एलिमेंट है, ठीक है, तो वो उसके साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक, तो वो फिर उसको यानी कि ई को एक तो बिलोंग करके दिखाएंगे तो फिर वो नॉन एम्प्टी है, फिर एलिमेंट्स लेंगे, फिर एलिमेंट को, हाँ बोलो। कुछ नहीं। हाँ, फिर एलिमेंट लेंगे, फिर एक एलिमेंट का स्क्वायर और उसका प्रोडक्ट भी उसके अंदर दिखाएंगे, तो हम शो कर सकते हैं कि वो सब ग्रुप है। फॉर ईच ग्रुप in the following list find the order of group and the order of each element in group, ठीक है, तो D4 का पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, D4 का हर चीज हम पहले ही कर चुके हैं पहले वाले में, है ना, कि D4 के ईच एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो वो सारा हम बिल्कुल बिगनिंग में इंट्रोडक्शन टू ग्रुप में सारा कुछ कर चुके हैं, ठीक। अब मैं तुम्हें इसका U20 का बताती हूँ कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ऐसे ही बता देती हूँ कि इसका जनरेटर भी। देखो U10 का हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे या हम इसके एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो U20 में मान लो कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 20 के साथ रिलेटिव प्राइम होंगे, तो 20 के साथ रिलेटिव प्राइम क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, ठीक है, और 9 भी है, 11, 13, 17 और 19, वो सब इसके रिलेटिव प्राइम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी उनके जो भी एलिमेंट्स है उनकी पावर में देखेंगे कि बाकी की पावर, बाकी के एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, मान लो हमने 1 को तो चूज करेंगे नहीं कि 1 की पावर तो ऑब्वियसली 1 ही आएगी, फिर कोई और एलिमेंट हमने मान लो 3 चूज किया, ठीक है, तो 3 की कितनी पावर लेने पर हमारे बाकी के एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे हमने इसमें किया था, जनरेटर लिया था ना थोड़ी देर पहले, बिल्कुल इसी वे में करना है। जैसे ये है, मान लो ये U10 लिया था, ये एलिमेंट आ गई, अब इसमें से कोई भी एलिमेंट हम चूज कर लेंगे, मान लो हमने 3 की पावर में लेना है या 9 की पावर में लेना है, तो बाकी के एलिमेंट इस तरह से आ जाएं, बिल्कुल सेम वे में करना है तुम्हें, ठीक है, या U10 है वहां U के डिफरेंट U12 भी है, U20 भी है, बिल्कुल सेम वे में करोगे, ठीक है। ऐसे ही जो एग्जाम्पल 10 है, इसीलिए इसने एग्जाम्पल में ब्रीफ में बता दिया है कि जिससे हम क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये क्लियर है ना? यस मैम। आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Let Q be a group of rational number and Q star be a group of non-zero rational number under multiplication. Check. In Q, list the element. List the element in one. अच्छा, जनरेटर 1/2 हमने क्या लेना है कि 1/2 की फॉर्म में, यानी कि 1/2 को जनरेटर लेना है रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। लिस्ट द एलिमेंट इन जनरेटर ऑफ 1/2, हम क्या रैशनल नंबर को 1/2 ले लिया हमने, 1/2 की पावर 1 ले ली, 1/2 की पावर 2 ले ली, इस फॉर्म में दिखाएंगे क्योंकि वो भी क्या है, रैशनल नंबर ही तो है, ठीक है, ओके। तो अब अगर हमने Q या Q लिया है दूसरे क्वेश्चन में, तो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट देखो ये होगा 0, क्यों होगा, क्योंकि पावर 0 लेने पर ही इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। पावर 0 ले 1/2 की पावर 0 लोगे तभी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज और कोई भी पावर लेने पर इसकी वैल्यू 1 नहीं आने वाली, ठीक है, समझ आ गया ना।
1/2 की पावर अगर कम होती जाएगी, आइडेंटिटी तो आने से रही। ठीक है, यस मैम। prove that in any group an element and its inverse have the same order. Okay, prove that in any group an element and its inverse have the same order. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें वो वाला एग्जांपल दिया था कि जैसे कभी तुम्हें खुद चूज करना, कैसे ले सकते हैं, जैसे मान लो कि ए की पावर एन लेने पर क्या आती है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम जैसे मैं ऐसे जनरल वे में बता रही हूँ ओरल, तो उसको रिटर्न वे में कर लेना। ठीक है, कि ए की पावर, क्योंकि ग्रुप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ए टू द पावर, लेट एन बी एनी ग्रुप ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, तो उसको पावर में लेने पर हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे मान लो ए कोई एलिमेंट है, उसकी पावर हमने एन ले ली, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ई। ठीक है, ए टू द पावर ई, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। ठीक, अब इसने कहा है कि भाई इसका इनवर्स भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो अब हमने क्या लिया, इसका इनवर्स ले लिया। ठीक, इनवर्स ले लिया, उसकी होल पावर हमने एन ले ली। ठीक है, जब होल पावर इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर माइनस आएगी, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए टू द पावर एन। ठीक, 1 अपॉन ए टू द पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर उसको 1 अपॉन में भी लिखते हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा, आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, यानी कि अगर 1 अपॉन 1 करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ऑब्वियसली 1 ही आएगा। आइडेंटिटी क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ऑब्वियसली 1 है, तो 1 अपॉन ई भी क्या होगा, ई ही होगा। तो इनवर्स की जो आइडेंटिटी आई है वो भी ई ही आई है, और वैल्यू की जो भी हमने एलिमेंट लिया था उसकी भी आइडेंटिटी क्या आई थी, ई ही आई थी। इसीलिए एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वही इनवर्स का भी एलिमेंट वो होगा ऑर्डर। ठीक है, क्लियर। यस मैम। हाँ, देखो बाकी के ना क्वेश्चन को ट्राई, तो इनको रीड करोगे तो रीड से तुम्हें पता चलेगा कितने इजी हैं ये क्वेश्चंस। एक तो हमने क्या किया, हर एक चीज लिया है, तो मैं ये देखो D4 से रिलेटेड एच है, करके देखना। हाँ, जो बिल्कुल डिफरेंट समझ ही नहीं आ रहा, नहीं किया या फिर बाकी सो जब जो भी कुछ हम कर चुके हैं उसी में से है सारा का कुछ। मैं एक तरीके एक ही दिन में करना है, आराम आराम से कर लेंगे हम। ठीक है, और मुझे नेक्स्ट पीडीएफ। यस साइक्लिक वाला बचा है, मैम। इसका साइक्लिक बचा है, कर दो। तो हम फिर इसके बाद डाउट क्लास रखेंगे, क्योंकि इसके सारे डाउट क्लियर करने के बाद ही फिर हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ, क्योंकि फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमें सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारा अच्छे से अलजेब्रा पूरा हो गया, अब हम एनालिसिस करें। ठीक, तो ये वाला पीडीएफ भेज दो, तो एक या 2 दिन में वो भी कंप्लीट कर लेंगे, बाकी के जो क्लासेस फिर हम डाउट्स की रखेंगे। तो फिर ये कि बिफोर फेस्टिवल डाउट्स क्लास हो जाएगी तो और अच्छा है। ठीक है ना, तो फिर क्या है कि आराम से बाकी के जो हमारा एनालिसिस हो चुका है तुम उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा, जो हॉलीडेज होंगी, तो फिर जब भी क्लास होगी तो पहले हम एनालिसिस के डाउट क्लास कर लेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ी चैप्टर्स कर लेंगे एनालिसिस के जो बचे हुए हैं। ठीक है, यस चलो यस। ठीक है, ओके।